Hello everyone, welcome back. This is exercise 13.3. Okay, and question number 1 is find the number of lines of symmetry in each of the following shapes and how will you check your answers. अब ये जो हमें फिगर्स दी हुई हैं इसमें हमें नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री बतानी है कि हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री वी कैन ड्रॉ इन दीज फिगर्स. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट चेक करते हैं. अब ये फिगर हमारी दी हुई है. अब हमें बताना है कि इसमें हम सिमेट्रिकल लाइंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. सिमेट्री मीन्स when a figure divided into two identical parts or same proportion. So अगर हम इसे ऐसे हाफ करते हैं, सिमेट्री लाइन इसकी हम वर्टिकल ड्रॉ करते हैं, तो वर्टिकल ड्रॉ करने से ये फिगर इस पे हाफ अगर हम इसे फोल्ड करते हैं तो ये पार्ट इसके ऊपर आ जाएगा और ये जो दो पार्ट्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लेंगे. ओके, सो एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो हमारे पास ये हो गई. अब अगेन इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी बन सकती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री से भी ये जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, ये हो गई हमारी लाइन 2. ओके, अब देखो, अब ये जो कॉर्नर है और ये कॉर्नर है, इसमें से भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो पास हो सकती है, क्योंकि जब हम इन्हें फोल्ड करेंगे तो ये दोनों पार्ट्स इन दोनों पार्ट्स के ऊपर आ जाएंगे. ओके, सो एक लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास ये हो गई, दैट मीन्स लाइन 3. और ऐसे ही इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर तक एक लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी ये बन सकती है. तो वी कैन ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री 4. सो हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री in this figure? There are 4 lines of सिमेट्री. ओके, यही क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री हमें फाइंड आउट करनी है. तो इस फिगर में हमारी लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी बन गई? 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री. अब सेकंड पार्ट देखते हैं. ये एक ट्री की शेप है, क्रिसमस ट्री. क्रिसमस ट्री को देखो, अगर हम इसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं सो इसका ये हाफ पार्ट जो होगा ये इस पे ओवरलैप कर लेगा. लेकिन अगर हम इसे हॉरिजॉन्टली लाइन ऑफ सिमेट्रीज की ड्रॉ करते हैं तो ये वाला पार्ट जब ऊपर जाएगा तो ये चीज़ इसके ऊपर बनी ही नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये उस फिगर को ओवरलैप नहीं करेगा. तो इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी वो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी. सिमेट्री मीन्स two equal parts which overlap each other. Okay, so इसकी लाइन 1, that means इसमें हमारी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो बन गई. ओके, अब हमारे पास सी पार्ट में हमें ये फिगर इस तरीके से दी हुई है. तो अब क्या होगा, इसको हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो इसकी ऐसे हो सकती है. जब हम ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो ये वाला पार्ट इस पार्ट को ओवरलैप कर लेगा, लाइन 1. और एक लाइन ऑफ सिमेट्री हम इसकी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गई हमारी लाइन 2. दैट मीन्स इस फिगर में हमारी हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री? 2 lines of symmetry. Okay, नेक्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास ये डी पार्ट. अब इसमें हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री वी कैन ड्रॉ? सबसे पहले तो एक बिल्कुल इसके सेंटर में से
जब हम एक लाइन ऑफ सिमिट्री वर्टिकल ड्रॉ करेंगे तो ये वाला पार्ट है जो इस पार्ट को ओवरलैप कर लेगा, और इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमिट्री भी हो सकती है। यहां से भी तो हाफ हो रहा है ना ये, तो ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमिट्री, लाइन 2। दैट मीन्स इस फिगर में हमारे पास कितनी लाइंस ऑफ सिमिट्री आई? 2 लाइंस ऑफ सिमिट्री। अब ये है बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई में ये 2 आईज बनी हुई है ना, अब बिल्कुल इनके सेंटर में से हम एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे, जिससे कि बटरफ्लाई का हाफ पार्ट एक तरफ होगा और हाफ पार्ट एक। तो बटरफ्लाई में हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमिट्री? 1 लाइन ऑफ सिमिट्री। ओके, अब ये हमारे पास एक एरो हेड दिया हुआ है। अब इसमें देखते हैं कि लाइन ऑफ सिमिट्री कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो हम हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि जब हम हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करेंगे तो ये वाला पार्ट इस पार्ट को ओवरलैप कर लेगा, दैट मीन्स लाइन 1। और एक इसके बिल्कुल सेंटर में से पास कर सकते हैं, तो ये हो गई हमारे पास लाइन 2। ओके, दैट मीन्स इस फिगर में हमारे पास 2 लाइंस ऑफ सिमिट्री जो है वो ड्रॉ हो गई। ओके, तो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 13.3। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।